एक्टिव स्मोकर में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी जितनी पैसिव स्मोकर में होगा। क्या करते हैं पेरेंट्स, छोटे बच्चों को बोलते हैं भाई ले लो 10 रुपये ज़्यादा सिगरेट बाहर से लाओ, तो उसमें क्यूरोसिटी रहती है ये क्या है ऐसा। और अक्सर आप देखो कोई गलत चीज़ में इंसान को ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, नहीं ये अगर हमें मना कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये देखना है। एक नॉर्मल बच्चे और एक स्मोकिंग वाले बच्चे में आप एकदम फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि वो चिड़ा चिड़ा सा लगेगा आपको, उसके जो एरियाज है ब्लैक में वो उसकी शिवरिंग, उसकी बॉडी में अक्सर शिवरिंग रहती है और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, अक्सर कहीं ना कहीं से आपसे पैसे मांगेगा किसी ना किसी तौर तरीके से और आपसे दूर रहेगा क्योंकि उसको स्मोकिंग करनी है, वो फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। सोशल मीडिया का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए आज सारा सोशल मीडिया को देखकर ये इनका एक फैशन आइकन बन गया है, भाई सिगरेट स्मोकिंग करना है वो कर रहे हैं करके सीखने। आज बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सीख लेते हैं इन चीज़ों से। उस मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो ये ऐसी एज है कि आप किसी को देखकर वो लाइफस्टाइल गेन करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट। पोस्ट के साथ मैं हूँ मीर कैसर। जेएमसी श्रीनगर की तरफ से एक डाटा सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि 23% ऐसे बच्चे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं और जिनमें से 13% ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से पैसे लेते हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं। यह डाटा जो है सिर्फ कश्मीर का सामने आया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोकिंग का तादाद कितना बढ़ चुका है। और ख़ासकर अगर हम वादी की बात करेंगे, वादी में हमें लगातार ड्रग्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और उसी बीच अगर हम स्मोकिंग की बात करेंगे, स्मोकिंग में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये डाटा जो ही ये सामने आया और इससे पता चलता है कि हमारी यूथ जो है वो कहाँ की ओर जा रही है। और ख़ासकर अगर हम बात करेंगे ये स्कूली बच्चे हैं, यानी ये सारे जो है ये टीन एजर्स है जो 20% जो है ये स्मोकिंग कर रहे हैं। हम देखिए अभी जो एक नया रिसर्च आया हुआ है इस पर ये बताया गया कि 23% जो है ये यूथ्स हैं, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज के इन्वॉल्व है ड्रग इसमें। तो ये डिपेंड करता है, देखिए मैं एज अ डॉक्टर बता सकती हूँ कि ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के अपने पर्सपेक्टिव से, सोशली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं। देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो ये ऐसी एज है कि आप किसी को देखकर वो लाइफस्टाइल गेन करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में क्या है, जब सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, तो बंदा क्या कहता है कि भाई उस फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए उसको भी वो क्राइटेरिया में जाना पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम किसी इमोशनल दौर से जा रहे हैं, किसी स्ट्रेस के दौर से जा रहे हैं, चाहे कोई भी वजूहात हो, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। शायद इनका ये पर्सपेक्टिव ये रहता है कि नहीं शायद इन चीज़ों से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन ये जो बैक एंड फायर कर लेता है वो उनको इसका कोई वो एडिक्शन बन जाती है फिर। इसके अलावा और जो फैक्टर्स जो मैं बता रही हूँ जम्मू कश्मीर के हवाले से जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है फैमिली प्रेशर में। क्या होता है कि अगर फैमिली में कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, तो वो मजबूर हो जाता है कि नहीं मुझे घर में पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें। जब वो स्ट्रिक्ट माहौल होता है, नहीं आपको पढ़ना है, ये करना है, और सबसे बड़ी बात जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप उसके बच्चे को देखो, कंपैरिजन, इसके वजह से बच्चा जो होता है ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। नहीं मेरे पेरेंट्स ही जो हैं मेरे सपोर्ट में नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स ही मुझे समझ नहीं रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसके वजह से वो जाके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा माहौल क्रिएट करें। पहले पेरेंट्स को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे कौन से एक्टिविटीज़ में लविस हैं, थोड़ा उन पर नज़र रखें, थोड़ा उनके साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए आज सारा सोशल मीडिया को देखकर ये इनका एक फैशन आइकन बन गया है, भाई सिगरेट स्मोकिंग करना है वो कर रहे हैं करके सीखने। आज बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सीख लेते हैं इन चीज़ों से। उस पर आप थोड़ा प्रेशराइज भी नहीं मैं कहूँगी, उस पर आप जब उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, वो करें। और देखिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम रखा है टेलीमानस, ये ऑनलाइन सिस्टम है, आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे में ये ऐब है, मैं ये सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ, ड्रग एडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अब आपको पता चल गया कि इसमें आप इन्वॉल्व, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो, टेलीमानस सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन नंबर आता है इनका, आप वो टोल फ्री बात करके उनसे आपने काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग सबसे ज़रूरी बात है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली प्रेशर वगैरह। और देखें
बच्चा जो है अपने पेरेंट से ही सीखता है। अगर किसी पेरेंट का किसी का फैमिली में ऐसा है कि ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है या सिगरेट स्मोकिंग, वो बच्चा तो ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व होता ही है। क्योंकि और ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव स्मोकर में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी जितनी पैसिव स्मोकर में होगा। क्या करते हैं पेरेंट्स, छोटे बच्चों को बोलते हैं भाई ले लो 10 रुपये ज़रा सिगरेट बाहर से लाओ, तो उसमें क्यूरोसिटी रहती है ये क्या है ऐसा। और अक्सर आप देखो कोई गलत चीज़ में इंसान को ज़्यादा क्यूरोसिटी होती नहीं, ये अगर हमें मना कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये देखना है। तो इन चीज़ों में आपको और हर तरफ से आप देखें जिनके साथ बैठते हैं अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चे और एक स्मोकिंग वाले बच्चे में आप एकदम फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि वो चिड़ा सा लगेगा आपको। उसके जो एरियाज है ब्लैक में, वो उसकी शिवरिंग, उसकी बॉडी में अक्सर शिवरिंग रहती है और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अक्सर कहीं ना कहीं से आपसे पैसे मांगेगा किसी न किसी तौर तरीके से, और आपसे दूर रहेगा क्योंकि उसको स्मोकिंग करनी है। वो फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा।